मुफ्ती साहब, जुमे के दिन कौन सी सूरतें पढ़ना चाहिए और किस टाइम पढ़ना चाहिए? जुमे के दिन जो सूरतें, हदीस से जो चीज़ें साबित है ना कि कौन सी सूरतें हमें जुमे के दिन पढ़ना चाहिए और किस टाइम में पढ़ना चाहिए, लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जुमे के दिन हम पढ़ें, क्योंकि बाज़ हदीस में शब जुमा में पढ़ने की फजीलत आई है। यानी कि ये आया है कि शब जुमा, यानी कि शब जुमा उसको कहते हैं जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो मगरिब आती है ना, उस मगरिब से लेकर पूरी रात और जुमे का दिन फजर से लेकर मगरिब तक ये पूरा एक दिन होता है। ठीक है, एक 24 घंटे होते हैं। यानी कि तो जो शब जुमा होगी वो जुमेरात की मगरिब से लेकर फजर तक इस रात को, यानी जुमे से गुज़िश्ता रात को शब जुमा कहा जाता है। बाद लोग ये समझते हैं कि शब जुमा शायद जुमे का दिन गुजर गया, उसके बाद जो रात आएगी वो जुमे की रात होगी। वो जुमे की रात नहीं होती है, बल्कि शब जुमा उस रात को कहते हैं कि जुमा, जैसे आज जुमा है, अब से पहले जो रात गुजर चुकी है ना फजर से पहले, वो रात यानी कल की रात, बीती हुई रात, उसको शब जुमा कहा जाता है। तो बाज़ हदीस में शब जुमा में पढ़ने की फजीलत आई है, बाज़ हदीस में आया है, बाज़ जगह मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शब जुमा में ये सूरह कहफ को पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक जुमे से दूसरे जुमे तक नूर बना देगा उस चीज़ को, उसके लिए 2 नूर पैदा कर दिए जाएंगे। एक हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूरह कहफ जुमे के दिन पढ़े या शब जुमा में पढ़े तो उसके लिए जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ से मक्का तक उसके लिए एक नूर बना दिया जाता है, एक नूर उसके नाम अमाल में लिख दिया जाता है। अब आप यहाँ से समझिए कि शब जुमा में पढ़ने की फजीलत आई है। तो अगर कोई इंसान जुमे के दिन में पढ़ रहा है ना, यानी कि आप जुमा चल रहा है, तो आप 2 बजे पढ़ ले, 3 बजे पढ़ ले, 5 सुबह पढ़ ले, 4 बजे पढ़ ले, 5 बजे पढ़ ले, या उससे पहले पढ़ ले, यानी जुमेरात का दिन गुजरने के बाद मगरिब के बाद से अगर कोई इंसान जुमे के दिन की नियत से पढ़ रहा है तो उसका रात में अमल करना भी, यानी शब जुमा में जो अमल कर रहा है जुमे की नियत से, वो भी जुमे में ही शामिल रहेगा। बहरहाल इसमें कौन सी सूरतें पढ़ना चाहिए, बहुत सारी अहादीस से सूरह कहफ की फजीलत बहुत ज़्यादा आई है कि सूरह कहफ बंदे को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमे के दिन पढ़ने का हुक्म फरमाया है कि जुमे के दिन सूरह कहफ को पढ़ा जाए। उसके अलावा सूरह जुमा भी आप पढ़ सकते हैं। सूरह जुमा जो 28वें पारे में है, तो उस सूरत को भी आप हज़रात जुमे के दिन पढ़ सकते हैं। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, खुसूसी तौर पे इस दिन में 2 काम ज़रूर करना चाहिए, यानी जुमे के दिन। पहला काम कि हम तमाम लोगों को दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा कसरत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुरूद पाक जुमे के दिन पढ़ने की बहुत ज़्यादा जुमे के दिन फजीलत आई है कि जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हमारा दुरूद पेश किया जाता है। इसलिए एक साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दुरूद कितना भेजा करें? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने दिन का 1/4 हिस्सा तुम निकाल लो अमल में, वज़ाइफ में दुरूद पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इससे ज़्यादा उसके बाद? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आधा दिन कर लो, और कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना आधा दिन तुम दुरूद पढ़ा करो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और? तो आपने फरमाया अगर इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। तो 1/4 हिस्सा तुम, यानी कि 1/3 हिस्सा तुम दुरूद पढ़ा करो, और इससे ज़्यादा कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम पूरा दिन दुरूद पढ़ते रहो तो तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ऐसा ही करेंगे। तो दुरूद पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुरूद जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 30 चीज़ें, 30 नेकियां अता फरमाता है। 10 तो नेकियां अता फरमाता है, 10 बुराइयां मिटाता है, 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। एक दुरूद ही एक ऐसी चीज़ है जिसके इतना बड़ा अजर व सवाब है कि 10 गुनाह माफ़ हो रहे हैं एक बार दुरूद पढ़ने से, और 10 दर्जात बुलंद हो रहे हैं, और इसी तरह से उसको अल्लाह तबारक व तआला 10 दर्जात को उसके बुलंद कर रहा है, और 10 गुनाहों को मिटा रहा है, और 10 नेकियां लिख रहा है। तो इसलिए जुमे के दिन तो दुरूद पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। बाज़ मुर्रिखीन और बहुत सारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा ये ख्वाहिशमंद हो ना कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हो, तो जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत आई है और बताई गई है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पहला एक दुरूद पाक की कसरत किया करें जुमे के दिन जितना हो सके।
ख़ास ये है कि अगर आप असर से लेकर मगरिब तक दुरूद पाक पढ़ते रहें या ज़िक्र अस्कार में मुलव्विज़ रहें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा सूरह कहफ़ को पढ़ा करें। सूरह कहफ़ आप जुमे से पहले भी पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ने से पहले भी पढ़ सकते हैं, वक्त नहीं है तो जुमे के बाद भी पढ़ सकते हैं, शब जुमा में भी पढ़ सकते हैं। तो इन 2 कामों को आप मजबूती से पकड़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा अजर व इनाम है इन 2 कामों पर, कि दुरूद पाक पढ़ने पर भी बहुत बड़ा सवाब है और हमें इसमें सूरह कहफ़ भी पढ़ा करें, हदीस से साबित है इसकी फ़जीलत। और उसके अलावा भी आप तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क यानी सूरह मुल्क भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप सूरह जुमा भी पढ़ सकते हैं। तो आप वैसे जो चाहें पढ़ें, लेकिन खुसूसी तौर पे सूरह कहफ़ की ताकीद आई है हदीस पाक में, इसको पढ़ने का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत भी बयान फरमाई।